हमारे साथ जुड़ रही हैं उर्मिला मातोंडकर, नेता शिवसेना। उर्मिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना इस समय, वो कह रहे हैं कि जैसा अभी हुआ, जिस तरह से बंद कराया गया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बंद था। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कहने वाले तो खैर बहुत कुछ कहेंगे और विरोधी पक्ष नेता हमेशा ही उनकी जिस तरह से उनके मुद्दे जाहिर करते हैं, वो उनका अपना एक स्टाइल होता है। लेकिन एक बात मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। महाराष्ट्र का एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील ऐसा ये राज्य रहा है हमेशा से, और अपने मौलिक अधिकारों के लिए खड़े रहने का इनका एक बहुत बड़ा इतिहास हमारा रह चुका है। हमेशा महाराष्ट्र ने मौलिक अधिकारों के लिए खड़े रहे हैं, और इस वक्त जब हम अपने मौलिक अधिकार कहते हैं तो ये अपने कौन है, इस पर ही एक सवालिया निशान अभी दुर्दैववश खड़ा हो चुका है। तो ये किसान जो एक बरस से अभी इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे केंद्र सरकार के आगे रख रहे हैं, और उन्हें कोई इसमें ज्यादा कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। पूरा मीडिया होता है वो पूरी तरह से ताकत लगाता है कि उनके मुद्दे दूसरे तरीके से दिखा, उनके ऊपर अटेंशन नहीं आए। इन सब के चलते 500 या 600 किसानों ने इस सब के दौरान, पिछले एक बरस के दौरान अपनी जानें भी गंवाई हैं। लेकिन अभी लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो एक बहुत ही, जिसको दर्दनाक, जिसको अनबिलीवेबल, शॉकिंग, ग्रूसम मेरे कम पड़ जाते हैं कि इस तरह इतने कोल्ड ब्लड में ऐसी हिंसक घटना कैसे हो सकती है। ये एक नरसंहार की तरह हुआ है, और मुझे लगता है कि इस वक्त तक इस घटना पर अगर हम दूसरी तरह देखते रहे तो मुझे नहीं पता कि हमारे देश में किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है, ऐसा हमें कहना चाहिए। रही बात बीजेपी की इस तरह के इसकी, तो उन्होंने भी यूपीए के गवर्नमेंट में महंगाई के चलते वगैरह काफी सारे ऐसे प्रदर्शन किए हैं, और काफी बड़े पैमाने पर किए हैं। मुंबई में किए, महाराष्ट्र में किए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी अपनी उनके वक्त थी, लेकिन घटना घटी है ये कितनी ही चीजों के खिलाफ, सबके ऊपर, सारे बड़े नेताओं की, बीजेपी के और सारे बड़े मंत्रियों की चुप्पी जो है वो समझ में आने जैसी है नहीं। और मुझे ऐसे लगता है उसके ऊपर उनका स्टैंड सबसे पहले तो उन्होंने ये क्लियर कर देना चाहिए, ये मुझे लगता है। जी, आप एक तो बात हुई कि जो आज बंद हुआ, और दूसरी बात लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई किसानों के खिलाफ, उसके विरोध में ये बंद हुआ। कांग्रेस ने मौन भी रखा, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। इस पर अब जो शुरुआत में एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आशीष मिश्र जो बेटे हैं मंत्री जी के, उनको कोर्ट ने कल से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर देने का फैसला किया है। आपको लगता है कि अब जो कार्रवाई हो रही है वो काफी है? अब आपको लग रहा है कि इस पर एक्शन है, या आपको लग रहा है कि ये काफी नहीं है? जो विरोध प्रदर्शन है उसके आगे की क्या रणनीति है? कब तक कांग्रेस हो या यहाँ पे महाविकास आघाड़ी हो, ये विरोध चल रहा है, आप लोग का क्या रणनीति है इस पे? मुझे लगता है कि ये चीजें यहाँ तक पहुंची ही इसलिए है क्योंकि इंसाफ होता हुआ दिखाई नजर नहीं आ रहा था। और सबसे पहले तो इंसाफ दूर की बात है, सही जो प्रतिमाएं हैं, जो सच्चाई है, वही लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती है। सारा का सारा एक मीडिया का पूरा एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो सच्चाई लोगों तक आने नहीं देता है। अगर ये कुछ वीडियोस जो बाय मिस्टेक कोइंसिडेंटली लोगों तक पहुंचे हैं, अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचते तो पहले तो सवाल या निशान खड़े होते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं ये पहले किसान है ही नहीं, फिर कहते हैं कि वो तलवारें लेके और फिर पत्थर लेके जा रहे थे, जबकि हर एक वीडियो में दिखाई देता है कि वो काले झंडे ले सिर्फ अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, अपनी नाराजगी दिखा रहे थे, जो कि पूरी तरह से अलाउड है। और उसके बाद क्योंकि ये कुछ वीडियोस बाहर आए, फाइनली ये सारी चीजों को अंडरलाइन किया गया, और बहुत ही कम मीडिया ने इस चीजों को लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। बाकी के तो लोग अभी तक यही कह रहे थे। तो यही सारी चीजों में, और इस तरह मुझे तो लगता है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की तो उन्होंने भी फटकारा है कि राज्य में जो जिस तरह का जस्टिस दिखाई दे रही, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो काफी नहीं है, ये खुद उन्होंने भी कहा है। आपने उर्मिला, आपने सवाल उठाया, अभी आपने कहा कि इस पर नेताओं की खामोशी है, मतलब इस पर बड़े नेताओं ने, तमाम लोग अभी तक चुप हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक उन्होंने, वो लखनऊ भी गए पर वो लखीमपुर नहीं गए। जी, क्योंकि सबसे सवाल पहला ये है कि किसान हमारे अन्नदाता है, आज इतने महीनों से वो इस पर बैठे हुए हैं, इनकी तो मतलब कोई सुन तो नहीं रहा है इनकी बातें। और इसके बावजूद जो लोग मर गए हैं,
I mean, इनमें 22 साल का लड़का, 40 साल का आदमी, 60 साल का आदमी, रमन कश्यप करके एक प्रेस का भी यंग जर्नलिस्ट था, वो भी अपनी जान गंवा बैठा है। क्या ये हमारे देश के हैं? ये लोग कहाँ के लोग हैं? तो ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ के? और पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ, ऐसे नेता कैसे नेता होते हैं कि जो इस तरह के नरसंहार पे बात ही नहीं करते, इस लेवल की चुप्पी लेकर बैठ जाते हैं कि आदमी हिल जाए कि ये कैसे हो सकता है मुमकिन कि ये आपके सामने वीडियो जो आपको दिखता है उसके बाद में आप किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझते। तो क्या ये सत्ता से आया हुआ अंधापन है, क्या है, ये समझना नामुमकिन हो चुका है। जी उर्मिला, आज के बंद पर एक सवाल कि इसका समर्थन कहा जा रहा है कि मुंबई के डब्बा वालों ने भी किया, लेकिन ठाणे में शिवसेना के कार्यकर्ता जबरन बंद कराते हुए भी दिखाई दिए। ऑटो रिक्शा को कई जगह पे हिंसा, मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, पुलिस की मदद से बंद कराया गया है। कितना जन समर्थन दिखाई दिया है? जन समर्थन जो होता है वो अपने आप में दिखता है। अगर ये एक हद घटना हुई है तो ये जाहिर सी बात है, ये निंदनीय है, ये अवॉइड हो सकता था, ये गलत है। लेकिन डब्बा वालों से लेके व्यापारी वर्ग तक सारे के सारे लेवल के लोगों ने अपना समर्थन इस बंद को दिया है। और इसकी वजह यह है नगमा कि अगर हम आज दूसरी तरफ देखते हैं, आज किसानों के ऊपर ये चीज हो रही है, कल को डॉक्टरों पे होगी, परसों किसानों पे होगी, वकीलों पे हो सकती है। हम हर वक्त अपनी चमड़ी बचा के दूसरी ओर देखते रहे तो हम और आप ऐसे, मेरा मतलब है जैसे जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे अपने कौन है, इसका सवाल उसी पे आता है। अगर हमारे देश के किसानों पर ही बात आती है तो हमारे अन्नदाताओं पे जहां पे बात आती है, और ये कितने महीनों से चल रहा है, तो ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वगैरह कहा जाता है, तो वर्ली में तो शिवसेना के नेता सचिन अहिर जी को भी पुलिस ने अपने हिरासत में भी ली कुछ वक्त के लिए। वहां पे मुंबई की मेयर किशोरी ताई भी बैठी हुई थी। तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है तीनों पार्टीज ने और उनके कार्यकर्ता और नेताओं ने अपने अपने तरीके से इस बंद को आगे रखा, और निषेध हमने अपना आगे रखा कि इस तरह के फैसिज्म तो नहीं चल सकता। तो ये कहने की बात है, और इस देश के किसान अकेले नहीं है। महाराष्ट्र अपने पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा है, और ये खूबसूरती ये है कि हर एक लेवल के लोगों ने उनको एक उत्स्फूर्त अंदर से समर्थन दिया है इस बंद को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ शामिल होने के लिए, इस बातचीत के लिए। आपने जैसा कहा कि किसान अकेले नहीं है, महाराष्ट्र एक मिनट माफ कीजिए, बिल्कुल माफ कीजिए। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ इस वक्त कि कुछ महीनों पहले पुलिस अट्रॉसिटी के चलते एक इंसान की हत्या हुई थी, और पूरे जग भर में अमेरिका से निकलकर ट्रेंड चला ब्लैक लाइव्स मैटर। अगर हमारे यहाँ के लोग, नेता लोग, सेलिब्रिटीज, सब लोग उठ के बढ़ चढ़ के ब्लैक लाइव्स मैटर करते हैं, तो व्हाट आर फार्मर्स? दे आर अस, दे आर आवर ब्लड एंड दे आर आवर पीपल। सो हम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे लोगों के लिए कौन खड़ा होगा? मैं एक इंसान को देखना चाहती हूँ, मैं एक ऐसे नेता को देखना चाहती हूँ। मैं ये किसी भी पक्ष के खिलाफ नहीं बात कर रही हूँ, मैं ये किसानों के लिए और भारत की जनता के लिए बात करना, सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें अपने आप के लिए और अपने लोगों के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। फिर उसे आप जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन यही वक्त है, अगर हम अब खड़े नहीं रहे तो फिर हमें ये एक नया नॉर्मल बन जाएगा कि ये नॉर्मल है, ये तो होता है, दूसरी तरफ देखो चले जाओ। सो ये रुकना चाहिए। फार्मर्स लाइव्स मैटर, दे ऑल मैटर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फार्मर्स लाइव्स मैटर, ये महत्वपूर्ण है। जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर के लोग खड़े हो सकते हैं, तो किसानों के लिए भी खड़े होना है कि इसको नया नॉर्मल नहीं बनने देना है कि हिंसा हो और आप अपनी प्रतिक्रिया भी न दें। बहुत धन्यवाद आपका उर्मिला मातोंडकर।